इसमें अल्पसंख्यक की परिभाषा क्या होनी चाहिए? अल्पसंख्यक की परिभाषा को लेकर गिरिराज सिंह जी को आपत्ति है। गिरिराज सिंह जी, क्या मानना है आपको? क्योंकि देश में मुस्लिमों की आबादी लगातार बढ़ गई है। आज लगभग 18-20 करोड़ के लगभग हैं, फिर भी अल्पसंख्यक का दर्जा है। क्या आपका कहना है, क्या आपत्ति है? देखिए, मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों ने जो भी कारण रहा, उन्होंने देश का बंटवारा किया धर्म के आधार पर, और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया। काश अगर सारे मुसलमानों को भेज दिया गया होता तो आज यह प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन संविधान में हमारे पूर्वजों ने अल्पसंख्यक शब्द तो दिया, लेकिन अल्पसंख्यक की परिभाषा नहीं परिभाषित किया। अब मैं पूछता हूं, जो देश का 2011 से देखेंगे तो देश की आबादी का 5वां 6ठा पोजीशन है। ये 6ठा पोजीशन पर कोई रहे मुसलमान और वो अल्पसंख्यक कैसे कहलाएगा? मेरा मानना है कि देश में लगभग 150 जिले हो गए हैं 2011 के अनुसार, जहां 16% से लेकर के 100% तक देश में है। अब ये अल्पसंख्यक कैसे होगा? हमारा मानना है जिला ही यूनिट होनी चाहिए। और आज देखिए, देश का एवरेज 2011 के अनुसार 14% मुसलमान को माना जाता है। अब तो 18-20 तक आ गए। अब तो 20 है कि 25 है, पता ही नहीं चल रहा है। जनगणना में आएगा। फिर भी अल्पसंख्यक है। पांडिचेरी ये लक्षद्वीप में भी अल्पसंख्यक, कश्मीर में भी अल्पसंख्यक। जिला का नाम लें तो बिहार के किशनगंज में भी अल्पसंख्यक, केरल में भी अल्पसंख्यक। लेकिन अगर ये नहीं तय हुआ, उसी तरह क्रिश्चियन, आज देश में क्रिश्चियन की आबादी 2.8 या 9 माना जाता है 11 के मुताबिक। लेकिन आज अघोषित धर्मांतरण इस कदर से हो रहा है, अब इस पर भी रोक लगने की जरूरत है। तो ये अल्पसंख्यक की परिभाषा अगर परिभाषित नहीं हुआ तो ये देश के बहुसंख्यक के साथ जुल्म है। आपने 148 जिलों की बात की कि वहां तो मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक में है, तो फिर बहुसंख्यक का मतलब, हाँ, मतलब 16% से ऊपर है। तो आपको लगता है 11 के मुताबिक, जो 11 में है आज वहां 25-30 रहा है। आपको लगता है एक पैमाना तय होना चाहिए कि 5 या 10% से कम हो, वो आबादी अल्पसंख्यक में आए? अल्पसंख्यक तो सच पूछिए वो होना चाहिए जो 2% से नीचा रहे, 2.5% से नीचा रहे। बौद्ध, जैन, यहूदी। हाँ, ये मुसलमानों को राजनीतिक अल्पसंख्यक के रूप में जो माना गया, ये दुर्भाग्य रहा। आज भी राजनीतिक दल इसे उसी रूप में पूज रहे हैं। गिरिराज सिंह जी, केरल और कश्मीर ऐसे राज्य हैं दो जहां बहुसंख्यक, जो पूरे देश में हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहां लगभग मुस्लिमों से कम आबादी में हो चुके हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? केरल पूरे प्रांत को ले गए तो आज हिंदुओं की संख्या गिर गई। क्रिश्चियन 52 में कितने थे जरा देख लें, मुसलमान कितने थे, आज क्रिश्चियन और मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। तो केरल जैसे प्रांत, अब बंगाल की बारी, बंगाल में आज 23 जिले हैं जहां मुसलमानों की आबादी बेहिसाब बढ़ा है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठी हो, चाहे ये हो। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या करने जा रहे हैं, कैसे उठाएंगे आप इस मामले को? देखिए, मेरा मानना है कि मैं गिरिराज हूं, मेरा एक भारत के नागरिक होने के नाते ये पीड़ा कह रहा हूं कि देश आज इन समस्याओं से जूझ रहा है। आप कह रहे हैं अब बंगाल में SIR हुआ, ममता बनर्जी चिल्ला रही है। वो तो कह रहे हैं कि आपने
जहाँ जहाँ आपके वोटर कम है वो उन वोटर को काट दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि बंगाल ने कर्मचारियों के बल पे बांग्लादेशी का इस बंगालीकरण किया, भारतीयकरण किया, उसको भारत की नागरिकता दिलाने की कोशिश की। वोट का अधिकार मतलब नागरिकता का। चुनाव आयोग के पास में कोई सुपर तंत्र तो है नहीं। तो अब रास्ता क्या है सर? रास्ता तो निकलेगा तभी जब भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार आएगी। आज भी जो बच गए हैं, कम से कम ममता बनर्जी 50 लाख से ऊपर वोटों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को बचाने में सफल। सर अंतिम सवाल, अल्पसंख्यक की परिभाषा आपकी सरकार तय करेगी, आप अभियान चलाएंगे? देखिए, सरकार क्या करेगी, मैं सरकार की बात नहीं करता। मैं जब भी बात करता हूं तो गिरिराज का, लेकिन हाँ, मैं इस पर लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करूंगा और इस मुद्दे को उठाएंगे। और इस मुद्दे को जरूर उठाऊंगा कि देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय होनी चाहिए। और ये 14% या 15% नहीं, मैक्सिमम 2 से 2.5% होनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये बड़ा सवाल है जो गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि आप जब 14, 15, 18 करोड़ की आबादी में हैं, फिर आप अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? और अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में चीज़ें बदलनी चाहिए। ब्रह्म प्रकाश दुबे, जी मीडिया, दिल्ली।